हेलो बच्चों। आज का जो वीडियो है वो मेरा इस टॉपिक पे है कि हमें लाइक अभी हमारा दिसंबर का महीना चल रहा है एंड 2 मंथ्स आर लेफ्ट। 2 महीने बचे हैं 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स को। तो हमें कैसे अपने पूरे इन 2 महीनों को कैसे यूटिलाइज़ करना है, किस तरीके से प्लान आउट करना है ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आ सकें। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो आपको अपने दिमाग में रखना है कि आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, 2 महीने बचे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके हाथ से टाइम निकल गया है। आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपने 80% की प्रिपरेशन करी है तो इन 2 महीने में आप इतनी तैयारी और एक्स्ट्रा कर सकते हैं ताकि आपके 90-95% के बीच में आपके मार्क्स आ सकें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास 2 महीने का टाइम है। इन 2 महीने को इस तरीके से आप शेड्यूल करिए, प्लान करिए ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ सकें। राइट। सबसे एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि चाहे 10th हो चाहे 12th हो, ये दोनों बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स हैं ये आपके साथ आपके लाइफ लॉन्ग रिज्यूमे में लिखे जाएंगे। चाहे आप कितने भी आपकी एज हो जाए, लाइक इवन इफ़ यू आर इन 40s 50s, अगर आपकी 50-60 साल की हुई उम्र है, तब भी जब भी आप कहीं अप्लाई करेंगे, अपना रिज्यूमे देंगे, तो वहाँ पर 10th और 12th के मार्क्स ज़रूर लिखे जाते हैं। और ऐसा लोग कहते हैं कि इट डज़न्ट मैटर कि 10th और 12th में मार्क्स कितने भी आए हैं। ऐसा नहीं है। मार्क्स हमेशा आपके साथ लिखे जाएंगे और वो मैटर करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कोशिश ये करिए कि आपके मार्क्स जितना ज़्यादा आप मेहनत कर सको, जितना ज़्यादा आप एफ़र्ट डाल सको अपने इस बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, आप डालिए और अपने मार्क्स को अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है और मोटिवेटेड रहना है। बिल्कुल भी मॉरल लूज़ मत करिए। कोशिश ये करिए कि आप कितना ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करके अपने मार्क्स को सिक्योर करने की कोशिश करिए। दूसरा जो आपको दिमाग में रखना है कि आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो आपको अपनी एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। यानी कि आपको सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है, एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है वो कैसा है। कितने एमसीक्यूज़ आते हैं, कितने शॉर्ट आंसर्स आते हैं, लॉन्ग आंसर्स कितने आते हैं। उसके बाद फिर आप उनको कैसे आपको प्रिपेयर करना है, उसके लिए टाइम को मैनेज करिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस को उनके अकॉर्डिंगली तैयार करेंगे, लाइक एमसीक्यूज़ के लिए कितना आपको टाइम देना है, शॉर्ट आंसर्स लिखने के लिए कितना टाइम देना है, लॉन्ग आंसर्स के लिए कितना टाइम देना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए आपको फॉर्मेट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपने फॉर्मेट को जानिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने टाइम को मैनेज करिए। दूसरा, आपको सबसे जो दूसरी जो चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है वो आपकी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ सही है, आप खूब पानी पीजिए, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीजिए, अच्छे से खाना खाइए, टाइमली सोइए, और उसके बाद आप मैक्सिमम एफ़र्ट दे सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो अपने गोल सेट करिए कि आप सुबह उठ करके आपको आज ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, दोपहर में ये सारी चीज़ें कवर करनी है, शाम को इन चीज़ों को रिवाइज़ करने हैं या मॉडल टेस्ट पेपर्स लगाने हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, 2 घंटे पढ़ाई करो, 15 मिनट ब्रेक लो, फिर 2 घंटे पढ़ाई करो, 15 मिनट ब्रेक लो, ब्रेक ले करके फिर पढ़ाई करिए। ऐसा भी ना हो कि आप एक स्ट्रेच में पढ़ाई करते जा रहे हैं और फिर उसके बाद आपके दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है। राइट। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप घंटों 7 घंटे कॉपी की किताब लेकर के बैठे हैं लेकिन आपका आउटपुट ज़ीरो है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने वीक एरियाज़ को फाइंड आउट करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप मैथ्स की बात करें तो हो सकता है कई बार बच्चे ज्योमेट्री में वीक होते हैं या उनका कॉन्सेप्ट्स अलजेब्रा में नहीं क्लियर हो पाते हैं। तो आप अपने सबसे पहले मैथ्स अगर सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे मैथ्स आपने उठाया, उसमें से जो जो टॉपिक्स आपके वीक हैं, जिन चैप्टर्स में आप थोड़े से लैक कर रहे हैं, उन चैप्टर्स को पहले सॉल्व करो। ठीक है, तो उन चैप्टर्स को सॉल्व करके, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, प्रैक्टिस करके उस अपने वीकनेस को अपना ठीक कर लो। ठीक है, ये चीज़ें करो। और अब क्योंकि 2 महीने सिर्फ बचे हैं, तो आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको रेगुलर रिवाइज करते रहिए, रेगुलर। और रिवीजन का मतलब है कि सिर्फ वर्बली नहीं, आप कोशिश करिए कि लिख लिख के रिवाइज कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम जो है वो रिटन एग्ज़ाम होता है। तो वहाँ पे आपको लिख करके चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है। तो जितना ज़्यादा आप लिख करके रिवाइज करेंगे, तो पहला तो आपकी हैंड राइटिंग की स्पीड बढ़ती है। दूसरा, आपको समझ में आता है कि आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर लिख रहे हैं वो कितने टाइम में लिख पा रहे हैं। राइट। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ 3 घंटे का होता है। 3 घंटे में आपको काफ़ी लंबा पेपर सॉल्व करना होता है। तो इसलिए
आपको ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी पड़ती हैं। अपने सारे नोट्स को इकट्ठा कर लीजिए, जितने नोट्स आपने पूरे साल भर में जितने भी लास्ट कुछ महीनों में आपने तैयार किए हैं, उन सारे नोट्स को इकट्ठा करिए। अपने जो भी जैसे मैथ्स के फ़ॉर्मूलेज़ हैं, उनको एक जगह, सारे फ़ॉर्मूलों को एक जगह लिखिए, ताकि आपको रिविज़न करने में ईज़ी हो। चाहे तो चैप्टर वाइज़ फ़ॉर्मूला इसको लिख के रखिए, चाहे इकट्ठे एक जगह सारे फ़ॉर्मूले को लिख के रखिए। वैसे साइंस के भी जितने भी छोटे-छोटे एमसीक्यूज़ आते हैं, वो जनरली क्या होता है, छोटे-छोटे लाइक रिएक्शंस के ऊपर आ गए हैं, छोटे-छोटे ट्रिक्स के ऊपर आते हैं, राइट? तो उन चीज़ों को इकट्ठे एक जगह करके रखिए। और सारे सब्जेक्ट्स को आप इक्वल वेटेज दीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कई बार बच्चे मैथ्स ज़्यादा लगा लेते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, बट इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस या हिंदी को कम पढ़ते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके मार्क्स इधर कम हो जाते हैं। मैथ साइंस में तो अच्छे आते हैं, बट इंग्लिश हिंदी में कम आ जाते हैं, तो इससे ओवरऑल परसेंटेज घट जाती है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको ओवरऑल परसेंटेज को भी मेंटेन करना है। मैथ साइंस सारे सब्जेक्ट्स को आप इक्वल वेटेज दीजिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके इन टोटल मिला करके आपका पूरा परसेंटेज बनाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। यही छोटी सी एडवाइस रहेगी कि प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप लिखोगे, उतना ही आप कॉन्फिडेंट होगे एग्ज़ाम में लिखने के लिए, राइट? चाहे वो मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कोई और भी सब्जेक्ट हो। कंप्यूटर साइंस हो तो प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश हो तो आप उनके पैराग्राफ्स को लिखने की प्रैक्टिस करिए। कोशिश करिए कितने अच्छे तरीके से आप, कितने अच्छे वर्ड्स का यूज़ करके आप उन इंग्लिश के पूरे पैराग्राफ को लिख पा रहे हैं उनको। तो अपने कंटेंट को अच्छे से तैयार करने की कोशिश करिए। और ओवरऑल यही है कि अपने हेल्थ को सही रखिए, पढ़ाई करिए, खूब पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए, और हमेशा ध्यान में रखो कि ये जो मार्क्स हैं ये आपके लाइफ लॉन्ग आएंगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट, तैयारी अच्छे से करिए। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई और इस चीज़ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।